बताइएगा, ऑप्शन से बोलिएगा। अगर क्वेश्चन पता नहीं चलेगा ना तो ऑप्शन से बोलना है, ठीक है? ऑप्शन से बताइएगा। पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक से। बताइएगा, बताना है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे, बताना है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित एक पहल है? एक पहल है। पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित एक पहल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। बताएंगे, बताइएगा, बताना है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? ऑप्शन है हाँ, डुरंड रेखा पाकिस्तान चीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ में है? न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी। बताएंगे, बताइएगा, बताना कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमानतः मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी दी जाती है? 1500, 500, 1000, 2000। गलत है। इसका सही आंसर होगा 1000। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान मासिक पेंशन जो है कितना दिया जाता है? पेंशन 1000। ठीक है, 1000 याद रखेंगे। बताना है, चुनना है ऑप्शन से इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, यूएनओ के। पहला ऑप्शन है रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा है खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। ठीक है, कमेटी। बताएंगे, बताना है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का क्या नाम था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीनबंधु की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ। दीनबंधु के नाम से। C.F. एंड्रूज। सही है, C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज। बताएंगे, बताना है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, राजा राजा चोल, आदि शंकर, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ये सेट पूछ रहे हैं। ठीक है, ये जो सो सेट है। बताएंगे, बताना है कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? नंदा देवी, सुंदरवन, मनार की खाड़ी, मानस। मानस कौन सा है? मानस, जो काजीरंगा है। बताएंगे, बताइएगा, बताना है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं? बहुत बार पूछे हैं। 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी। बताएंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों मिलते हैं कहाँ में? नीलगिरी में। कहाँ में? नीलगिरी में। बताएंगे भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। ऑप्शन है रॉस द्वीप, बैरन द्वीप, नील द्वीप, सेंटिनल द्वीप। बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप। बताएंगे फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी। ऑप्शन है वियतनाम में, म्यांमार में, ग्रीस में, चीन में। चीन में। कहाँ में है? चीन में है। बताएंगे, बताना कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बताएंगे इनमें से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? सही है, बारदोली में। किस में दी गई थी? बारदोली में। बताएंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। बताएंगे बताना है निर्मला किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? गल्प उपन्यास है निर्मला। कमला दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, वैकम मोहम्मद बशीर, मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। बताएंगे बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूरा नाम? ऑप्शन से SLR, पहला ऑप्शन है स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा स्टेट लिक्विडिटी रेशो, तीसरा स्टैचुअरी लेडिंग रेट, चौथा सिंपल लेडिंग रेट, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होगा? रेशियो। हाँ, बताएंगे बताना है कि निम्नलिखित में से बताना है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कुछ समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी। बताएंगे कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड लीटन किसने पेश किया था? लॉर्ड लीटन ने, याद रखेंगे, लॉर्ड लीटन ने, ठीक है, लॉर्ड लीटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सेवा क्षेत्र। बताएंगे सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, छायापथ, भू आभ, उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बताएंगे बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे पहली बार, ठीक है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया था कर्नाटक में। बताएंगे बताइएगा कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोगों को। ऑप्शन दे रहे हैं, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। कहां से? फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। बताएंगे बताना है जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन दे, ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। बताएंगे बताना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? कब से कब तक? 1920 से 1922 तक, 1920 से लेकर 1922 तक। बताएंगे बताना है कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है कब? 1947, 1935, 1937, 1920। कौन सा प्रांतीय स्वायत्तता भारत अधिनियम के तहत? 1935, 1935। बताएंगे बताना है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक,
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक किस नाम से जानते हैं? विश्व बैंक के नाम से। बताएंगे, बताना है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री था? टोडरमल। कौन है? टोडरमल। सही है, टोडरमल। बताएंगे, बताना है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में कितना था? 1084। 1084 यानी कि 1084। बताएंगे, बताना है कि इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय है कहाँ? वाशिंगटन डीसी। बताएंगे, बताना है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? हरा सफेद पीला, नारंगी सफेद हरा, लाल हरा पीला, लाल हरा सफेद, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है पॉवर्टी एंड फेमिन्स, दूसरा अन इकोनॉमिक्स इन क्वेलिटी, तीसरा पॉवर्टी ऑफ इंडिया, चौथा रिसोर्सेस वैल्यू एंड डेवलपमेंट। इसका आंसर है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया। बताएंगे, बताइएगा, बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? पीछे पूछे द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? द्वितीयक क्षेत्र। बताएंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट की सर्वाधिक भंडार मौजूद है? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। उड़ीसा कहाँ में है? उड़ीसा में। बताएंगे, बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ? टिस्को 1907 में। ठीक है, 1907 में। बताएंगे, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 29 जुलाई। 29 जुलाई को कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। बताएंगे, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे करेंट।